नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा और एकदम छटपटा करके आएगा। तुम ऐसे हो जाएगी उसकी हालत, "अहे, मुझे तो यही चाहिए। ऐसे ही चाहते हो ना। ऐसे ही चाहते हैं हम। हमारे एक्स के तो उसको तो ऐसे होके आना चाहिए हमारे पास। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो एक्स हैं वो आपके पास आ जाएं, तो ध्यान दीजिए। ये एक्स 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 बोलना बंद कर दीजिए। एक्स को टेक्स्ट करना बंद कर दीजिए। एक्स आपका खुद ही आपको टेक्स्ट करेगा। कैसे करेगा भाई? ये बोलना बड़ा आसान लगता है, लेकिन हमारा तो एक्स है, वो तो चला गया है। मैं अपने पे एक्स पार्टनर को कैसे पाऊं? बंद करो ना यार, ये हटाओ सब कुछ, ठीक है। एकदम फ्रेश सिरे से शुरू करते हैं। ये देखिए, आपने अपने उस रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या खो दिया है। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज खो चुके हो, सेल्फ रिस्पेक्ट। लेके आओगे वापस, ठीक है। जितनी भी चीजें वहां पर आपने खोई है ना, उसमें से सबसे ज्यादा आप हो। आपने अपने आप को ही सबसे ज्यादा खोया है, अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा खोया है, अपनी हालत सबसे ज्यादा आपने उस रिलेशनशिप में खराब की है। तो हमें सिर्फ उतनी चीजें लेकर के आनी है जितनी चीजें हमने उस रिलेशनशिप के अंदर खो दी हैं। बद से बदतर हमने अपनी हालत बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे? अब जितनी भी चीजें हमने खोई है ना, बनाना शुरू करेंगे। यहाँ आधे से ज्यादा आशिक और लड़कियां आशिकियां भाग जाते हैं। ये क्या है? ये क्या बात करते रहते हो कि अपने आप को कुछ बनाना है, अपने ऊपर कुछ काम करना है, वो जो खो गया उसको वापस लेके आना है। मत लाओ। किसी को कोई नहीं पड़ी हुई। और आपके एक्स को सीरियसली नहीं पड़ी थी, इसीलिए वो आपका आज एक्स बन गया। इसीलिए आप खुद भी एक्स एक्स का डायलॉग बोलते हो। आपने खुद को ही उस रिलेशनशिप के अंदर इतना ज्यादा गिरा लिया कि आज भी आप ऊपर उठना नहीं चाहते। और जो लोग नहीं उठना चाहते वो ये वीडियो को यहीं पे बंद करें, ठीक है। जो लोग सीरियसली अपने ऊपर कुछ करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार ये चीजें मैंने सचमुच में खो दी हैं अपने अंदर, मैंने अपने आप को खो दिया है इस रिलेशनशिप के अंदर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस रिलेशनशिप के अंदर खो दिया है, उस हर चीज को मैंने खो दिया है। मुझे जितनी खोई है ना, उससे 4 गुना ज्यादा पानी है। तब जाकर के आपका एक्स है ना, खुद धक्के खा करके वापस आ जाएगा, क्योंकि वो आपको वो देखेगा जो आपने अब तक खुद को ही नहीं देखा है। तो ये देखो कि कहां पर इज्जत खोई, कहां पर गड़बड़ करी, कहां पर गलतियां करी, कहां पर ऐसी मिस्टेक्स करी थी जो कि मिस्टेक्स ने आपको उस रिलेशन में से उस इंसान को ये मजबूर कर दिया, या उसने ये डिसीजन ले लिया कि आप हो ही नहीं अब उस लायक। आप उस लायक ही नहीं रहे ना, क्योंकि आपने अपने आप को खो दिया। उठाओ वहां से। अब उन सारी चीजों के ऊपर काम करना शुरू करो। ये पेशेंस रखने वाले लोगों का काम है, रिलैक्स होकर के करने वाले लोगों का काम है, स्ट्रांग होकर के समझने वाले लोगों का काम है, और स्ट्रांग होकर के कि आपको फिर ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि ठीक है यार, ये चीजें खोई ना, अपना समय खोया ना, समय तो वो जो खोया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब मैं जितना भी काम पहले कर रही थी, कर रहा था, उससे डबल रफ्तार से मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को उस लेवल पे पाना है। जितनी भी चीजें खोई है ना, एक चीज तो समझ में आ ही गई ना, ओवर उड़ेल उड़ेल के प्यार देने से मिलता नहीं है वापस। सीधी सी बात है। इसमें हम अपने आप को ही खो देते हैं। तो मुझे सेल्फ लव से भरना है, अपने रिस्पेक्ट से भरना है, अपने ऊपर लगातार काम करना है। तब जाकर के सामने वाले इंसान के दिमाग के अंदर ये स्ट्राइक करते हैं कि ये बंदा वही है, ये बंदी वही है। वो तब होता है डियर, जब आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके अपने ऊपर काम करते हो। अगर आप ये करोगे ना, नहीं है पेशेंस, मर गई लैला बन के, मर गया मजनू बन के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली मेरे को ना खुद इस बात का ना, ये कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। मुझे पता है, मैंने ये मर मर के ना, अपनी हालत खराब कर करके ना, आंखें सुजा सुजा करके ना, थोबड़े की बैंड बजा बजा करके ना, अपनी ऐसी लैला जैसी गत करके ना देख लिया, मिलता कुछ नहीं है। हमारी लाइफ खराब हो जाती है, हमारा करियर खराब हो जाता है, हम पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाते हैं। नहीं करना है। उठाना है, देखना है भैया कौन कौन से एरिया है जहां पर मैंने अपनी चीजों को खराब किया है। मुझे उस हर एरिया पर ना 4 गुना रफ्तार से काम करना है, और करना है। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन मुझे करना है। देखो, उसके लिए नोट्स बनाओ, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। हटाओ अभी वो अपने एक्स को टेक्स्ट करने के लिए, हटाओ उसकी सारी चीजों को अपने फोन में से, हटा दो उसको। हटाओ, बनी गया है ना एक्स, तो हटा दो। और बोलो आज के बाद तुझे एक्स भी नहीं बोलूंगी, तू आएगा खुद मंडराता हुआ, तू खुद आएगी मंडराती हुई। रिलैक्स होकर के अपने ऊपर काम करना शुरू करो आप। मैं फिर कहूंगी कि उन लोगों का काम नहीं है, वो कमजोर मनस्थिति वाले लोग होते हैं ना, नहीं होता, कहना आसान है, ये मत बोला करो, अपने ऊपर काम करो, अरे हमें पता है लड़कियों को पैसा चाहिए इसलिए मेरी वाली भाग गई, लड़के को सेक्स चाहिए इसलिए मेरा वाला भाग गया। कोई सेक्स के लिए नहीं भागा, कोई पैसे के लिए नहीं भागा है। सबके सब आपकी कमजोरी देख करके, आपका इतना ज्यादा चिपका होना हुआ देख करके, सबका सब आपकी आशिकी, आपके लैला और आपके मजनू देख करके भागे हैं। इतना नहीं करना है भाई साहब, नहीं करना है बहन जी, रिलैक्स रहना है।
और अपने आप को यहाँ पर स्ट्रांग बनाना है। ये खराब किया है, इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, इतना गिड़-गिड़, इतना पिड़-पिड़, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ, नहीं करना है। अब यहाँ पर ये देखना है, मुझे अब ये हरकतें कभी भी किसी के भी साथ नहीं करनी है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं करनी है, अपने फैमिली के बीच में भी नहीं करनी है। अपनी इज़्ज़त मुझे बनानी है। मैं जब बोलूँ तो लोग बात सुनें, मुझे उस लायक बनना है। मुझे अपने ऊपर सीरियस लेवल पर काम करना है। लैला बन के काम हुआ, नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। मजनू बन करके काम हुआ, नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। तो जिन चीज़ों को बनने से मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे वो बनना ही नहीं है। यस, मैं एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा प्यार करने वाली इंसान हो सकती हूँ, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हर वक़्त गिड़-गिड़, पिड़-पिड़, पिड़-पिड़ कर कर के ही प्यार होता है। आज की डेट में ना इतने गिरे हुए लेवल पे हम लोग प्यार कर रहे हैं ना, उसको प्यार का नाम देते हैं, वो और खराब लगता है सुन कर के। मेरे को प्यार है, मेरे पार्टनर ने मुझे 2 हफ्ते से ब्लॉक कर दिया। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! साइलेंस आपके लिए, आपके से सोचे हुए प्यार के लिए, इवन मेरे भी पास्ट के लिए, मेरे भी पास्ट में की हुई ऐसी गलतियों के लिए। क्यों कर रहे हैं हम? जब वो लोग हमें किसी भी लेवल पर बहुत आगे जाता हुआ देखते हैं ना, जैसे लेवल पे वो छोड़ करके गए थे, हमने बद से बदतर हालत बना ली थी, हम एक लैला मजनू की तरीके से उनके पैरों के नीचे उनकी जुत्ती से भी ज्यादा गंदी हालत में थे, इसीलिए तो वो फटी हुई जुत्ती को छोड़ करके चले गए ना। अब हम वो बने हैं जिसके पास में आने के लिए भी भैया जी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बहन जी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो बनो आप प्लीज। और इसके लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है यार, मुझे ना पॉजिटिव वे में एक स्ट्रांग इंसान बनना है। मुझे लोगों को हर्ट नहीं करना है, मुझे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मेरा ये इरादा किसी को भी कष्ट देने का नहीं है, लेकिन उस किसी में मैं भी आती हूँ, मुझे खुद को भी ना कष्ट देना है ना किसी और के थ्रू दिलवाना है। एक्स गए साइड, अभी मुझे खुद पर काम करना है, क्योंकि सचमुच में अपनी हालत बहुत खराब कर ली है। इतने चिथड़े हो गए हैं हम, इतने फटे हुए जूते जैसे हो गए हैं हम, कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि रियल लव क्या होता है। हमें बस लग गया मेरा एक्स आ जाए, आ जाएगा आपका एक्स। मैं बोल रही हूँ, आप 4 गुना पावर से ऊपर बढ़ो, आपका एक्स देखो कैसे नहीं आता। उसको समझ में आ जाएगा ये हुआ क्या है इसकी लाइफ में। अब यहाँ पर कुछ लैला मजनू की ऐसी भी कहानी, वो हमें देखेगा कैसे? देखने वाला सब देख लेता, ऊपर वाला बैठा है ना, वो कर देगा अपना काम। आपको ये करना है बस अपने लिए। उसके बाद देखिए चीजें कैसे बदलती है, उसके बाद देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। मत करो ऐसी वाली, ये इसे आशिकी को आशिकी नहीं बोलते भाई, इसे ऑब्सेशन बोलते हैं, इसे पागलपना बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गर्त की तरफ लेकर के जा रहा है, क्योंकि आपको इससे प्यार भी नहीं समझ में आ रहा। आपको ये समझ में आ रहा है किसी के पीछे पड़े रहो, ये प्यार होता है। किसी के जूते के नीचे पड़े रहो और वो हमें फटा हुआ जूता समझ करके कहीं पे भी फेंक करके चला जाए, ये प्यार होता है। आप खुद ही को कौन सी गाइडेंस दे रहे हो, बताओ मुझे? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो ये प्यार की? आपको बल्कि दूर होके ही समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली लव। मेरे नो में भी बहुत बार लव है, मेरे यस में भी बहुत बार लव है, मेरे होने में भी लव है, मेरे ना होने में भी लव है। पर मैं अपने पार्टनर को इग्नोर ना कर सकती हूँ, ना उससे इग्नोर हो सकती हूँ, क्योंकि वो करेगा ही नहीं। ये लव है। मुझे किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस च काम करता है, वो लव है। ये लव नहीं है यार, हमारा पीछे-पीछे भागते रहना। आप अपने ऊपर 4 गुना ग्रोथ से काम करो। मैं सच में बता रही हूँ, इतनी तेज़ रफ़्तार बना लो, जहाँ पर भी गिरे हो सारे एरिया को उठा करके लेके आओ, काम करो। आपका एक्स झक मार के आपकी लाइफ़ में आ जाएगा वापस। सवाल है, आपका आया? झक मार के आया गंदे वाली, नहीं चाहिए। फूटो, फूट गए तो फूट ही जाओ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते भी हो ना, तो उसके पहले आपको अपनी चाहना रखनी पड़ेगी। और देखो कि उस लाइफ में आप अपना जीवन, अपना भविष्य एक्चुअली कैसा देखते हो। बन जाएगा, सुधर जाएगा, तो आप कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हो किसी एक बंदे को सुधार करके, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान, एंड देन खुली नजर से, खुली बाहों से, खुले दिल से जीवन का स्वागत। ये सारी चीजें आपको बदलेंगी, और आपका एक्स फटे गिरे हाल में ही आने वाला है, क्योंकि आपकी हालत अब बहुत ऊपर होगी ना। उसको समझ में आ गया कि किसको खोया है, जो सिर्फ उसका था। और आपने क्या खोया है, जो शायद कभी आपका नहीं था। ये बहुत बार हमें बहुत बाद में समझ में आता है। जितना पहले समझ आ जाए उतना अच्छा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।